ओम गणेश हर हर महादेव जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से मैं कर्मकांड भाई आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे मैंने पहला वीडियो एक बनाया 27 तारीख गुरु पुष्यामृत योग के विषय में, अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो अवश्य वो वीडियो भी अवश्य देखिएगा, तो ही आपको आज के इस वीडियो के विषय में भी थोड़ा ज़्यादा ज्ञात होगा। तो जैसे 27 अप्रैल को गुरु पुष्यामृत योग है और उस दिन एक विशेष या एक दो चीज़ें मैं विशेष कहना चाहूँगा। जिस प्रकार से मान लीजिए कि उस दिन आप चाहो तो लक्ष्मी नारायण की पूजा के विषय में श्री सूक्तम है या विष्णु सहस्त्र का पाठ आदि कर सकते हो, यथाशक्ति कोई विशेष विधान आदि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो दीपदान अवश्य कीजिएगा। दीपदान में विशेष रूप से जो चीज करनी है विशेष रूप से वो क्या है कि जैसे गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित आपने किया, श्री यंत्र के सामने एक दिया प्रज्वलित कीजिए और एक जो दिया है वो भगवान श्री हरि के स्वरूप, चाहे आपके पास नारायण है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो या तो शालिग्राम जी भगवान के सामने या तो कृष्ण भगवान के सामने या तो श्री रामचंद्र भगवान के सामने या भगवान हरि के किसी भी स्वरूप के सामने आप एक अधिक दिया प्रज्वलित कीजिए। अब जो दिया आप प्रज्वलित कर रहे हो उस दीपक में, उस दिए को प्रज्वलित करने के बाद उसमें एक एलची डालिए, एक लौंग डालिए और थोड़ी सी एक चुटकी भर के उसमें हल्दी डालिए। ध्यान से सुनिएगा, एक इलायची, एक लौंग और एक हल्दी। अब वो दिया किस समय पर करना है? सूर्यास्त के पश्चात कीजिएगा। सूर्यास्त के पश्चात इस प्रकार से भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने दीप दान करने से लक्ष्मी नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। पितरों से जुड़ी कोई समस्या होगी उसमें थोड़ा सा समाधान मिलेगा, राहत मिलेगी। और इसके अलावा अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर उसी समय पर दीपदान करने के बाद एक पाठ विष्णु सहस्त्र का करोगे तो अवश्य ही ग्रह, नक्षत्र, पितर दोष आदि, घर में कलह आदि एक नकारात्मक वातावरण अगर घर में रहता है तो उससे भी कहीं ना कहीं अवश्य आपको शांति प्राप्त हो सकती है। और ये एक अनुभवित प्रयोग है विशेष रूप से, तो अवश्य भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने या श्री यंत्र के सामने या नारायण के सामने या हरि के किसी भी अवतार या स्वरूप के सामने जो आपके घर में है या आप चाहो तो मंदिर में भी कर सकते हो, एक दीपदान अवश्य कीजिएगा। और वो दीपदान कोशिश कीजिएगा अधिक तक चले। मतलब मानिए कि आपने एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहूँ कि 7:30-8 बजे अगर वो दीपदान शुरू कर दिया है, दीप प्रज्वलित कर दिया है, तो प्रयत्न कीजिएगा कि वो प्रातः काल तक चले। ऐसा जरूरी नहीं है कि चलना ही चाहिए, लेकिन चले ऐसा प्रयत्न कीजिएगा ताकि वो पूरी रात तक दीप चलता रहे। दीपदान भगवान को आपने समर्पित किया है, जिससे पितर भी खुश होंगे, लक्ष्मी नारायण भी खुश होंगे और आपकी कामना पूर्ति अवश्य होगी ही होगी। एक प्रयोग आप ये कर सकते हो। दूसरा है कि बृहस्पतिवार अर्थात 27 तारीख को ही अमृत सिद्धि योग, गुरु पुष्यामृत योग आदि है, तो उसी दिन प्रातः काल पीपल के पेड़ की यथाशक्ति प्रदक्षिणा कीजिए। पीपल के पेड़ के सामने किसी भी समय दीपदान कीजिए। नॉर्मल कोई भी दीप आप जो भी चाहो वो कर सकते हो, और संभव है तो पीपल के पेड़ के नीचे भी बैठकर आप श्री सूक्तम या विष्णु सहस्त्र का पाठ करते हो तो अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक से अधिक उसका शुभ और सुखद फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये था एक विशेष तौर पे एक और गुरु पुष्यामृत योग के विषय में वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ कर्मकांड में आनंद पाठक में। ओम गणेश हर हर महादेव।